हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विथ कृष्णा में। तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए हुए हैं। आप यकीन मानिए, इस क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर जरूर आने वाले हैं। इसमें जितने भी टाइप के सवाल होंगे उस सवाल को हम कवर करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है पिछले 4 क्लास में, जितनी भी थ्योरी होती है सभी को डिस्कस किया हुआ है और उस थ्योरी को एकदम बढ़िया से पढ़ा और फार्मूले भी बताए हैं और आपको ये भी बताए थे कि इसी फार्मूले पे बेस्ड आपके सवाल कराए जाएंगे। तो वो सवाल लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। अब देखिए है क्या, 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज लेक्चर नंबर जो होगा 5 होगा और हमने अध्याय 9 में प्रकाश का परावर्तन से संबंधित, दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित, अवतल उत्तल दर्पण, आवर्धन क्षमता, दर्पण सूत्र, हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। उस टॉपिक को पिछले 4 लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप उसको जरूर देखें, फिर आप अंकित प्रश्न पे आए, है ना। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा भाग 5 होगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए रहे होंगे, ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके हम इसमें कवर कराएंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं ऐसा कोई भी टाइप नहीं छूटेगा जो इस क्लास में ना कराए, ठीक है। तो आप लोग एकदम अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें चाहे बच्चा मैथ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, सभी के लिए ये क्या है, एकदम बेहतर से बेहतर होने वाला है। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल शुरू से उठाएंगे, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 4 नंबर का लेंगे, फिर क्या करेंगे 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो सबसे पहला है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका इसी साल यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप खुद पेपर लेके देख सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको बताए थे, गोली दर्पण में मान लेते हैं ये दर्पण बनाते हैं, एकदम सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बता दिए कर लिए बात खत्म, चीजों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पी था, याद आ रहा होगा, अरे सवाल याद आ रहा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या था, पी था, ये एफ था, ये सी था, ठीक। ये आपका मुख्य अक्ष रहता था, मुख्य अक्ष। आपको दिया है कि दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, बच्चा लोग आप बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या होगा? आर। क्या होगा? आर। तो यानी कि आपको आर का मान दे दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता, आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आर का मान कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात कीजिए, एफ। अब आप लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो? जानते हैं कि जो आपका फोकस होता है दूरी, वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ से आप फोकस दूरी निकालनी है ना, यानी एफ का मान निकालना है। एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2, ये है 20 और 20/2, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दो सेंटीमीटर। अब आपका मान निकल के तैयार है। 1 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या नाम है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। पहले वाले सूत्र पे हमने फार्मूला कर लिया, आपको बताए थे ना, एफ बराबर आर बाई 2। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या है? फोकस दूरी है, ठीक। हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं उससे थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल देखिए क्या है, ये यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस ईयर अंकित प्रश्न, यानी जितने भी प्रश्न आएंगे सब प्रीवियस ईयर में जरूर पूछे रहेंगे। हम उसको छांट छांट के क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ लगाना है, बाकी मेहनत हम करने के लिए है ही है। अब देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या दिया बच्चा? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी आर का मान कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अब वस्तु की दूरी होती है यू, और वो कितनी दूरी पर रखी गई है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति होती है वी, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। जैसा कि यही डायग्राम बना बनाया है, इसी सवाल का डायग्राम है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु अपना, ठीक है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा एक वस्तु है। इस वस्तु की हमको प्रतिबिंब बनानी है। तो इसके बाद जब प्रतिबिंब बनेगा तो आई फोकस से जाएगा, आई फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाएगा। इसको बिल्कुल मिटा दो, इसकी जरूरत अभी फिलहाल है नहीं। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये आपका क्या था, ए बी वस्तु था, इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। तो यही है आपका v, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और इसके बाद फिर जो वस्तु है यही आपका क्या u, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v हो गया, और यही है आपका फोकस दूरी f, और यहाँ से जो c है ये क्या है r। ठीक, आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है ना, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं आप, क्या है दिया है, सलाई है। ठीक, दिया क्या है, देखिए दिया है कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पेज भरेगा। वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी कि u का मान जो है वस्तु की दूरी u क्या है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपको बतानी है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी होता है यू ओ वी फॉर वैन वाला। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, u दिया है और r दिया है। फिर हम एक फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हो, दर्पण सूत्र जानते हैं गुरुजी, क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र आपने बताया था, भली भांति परिचित है हम इससे। ठीक है, क्या है 1/f बराबर 1/v अब प्लस 1/u। अब फंस गए ना, देखो कैसे फंस गए, आपको v निकालना है और u दिया है, f भी तो चाहिए, f कहाँ से निकालोगे, हर जगह यह काहे छोड़े हैं, वही f निकालने के लिए। हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2, तो f कितना दिया है, r कितना दिया 40, 40/2 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से जो f का मान निकल के आया वो क्या हो गया 20। ठीक, अब आती है बात चिन्ह परिपाटी की। याद करिए, चिन्ह परिपाटी आपको पढ़ाए थे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन फोकस दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे आपको बताए थे, इधर वाला क्या होता है माइनस में, इधर वाला क्या होता है प्लस में। ठीक, बताए थे कि नहीं, याद आ रहा होगा, ये इधर वाला माइनस में, इधर वाला प्लस में। तो अब बताओ, फोकस दूरी इधर है और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी इधर है, तो f और u क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अब मान रखते हैं 1/f का मान है माइनस में 20, 1/v का मान आपको निकालना है, 1/u का मान क्या है माइनस में 15। अब क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, 1/15 माइनस 1/20। कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा, ये काहे 1/15 यहाँ प्लस में आ गया, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस में, और -20 तो ये है और होगा 1/v। अब क्या करिए, नीचे दिख रहा है, दिख रहा होगा 15 और 20 कैल्शियम कितना हो जाए 60, 15 चौका 60 और माइनस 20 दिया 60, अब बराबर हो गया 1/v। अब इसे नीचे लिखेंगे नहीं दिखेगा, तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1/60 बराबर क्या होगा 1/v, 1/v। अब क्या है, दोनों 1/में है तो v बराबर कितना हो गया 60। अब बताओ ये कैसा आया, माइनस का कि प्लस का, ये आया प्लस का, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, अतः पहले लिख लेंगे, अतः प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर है होगा। ठीक है,
अब एक सवाल और हम पूछें, प्रकृति आप बताओ, ये बताओ आभासी प्रतिबिंब होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाते हैं। आइए, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी कहाँ है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी है। वस्तु की दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ बाबू, छठवां स्थिति दिख रहा है कि ना? ये 20 है, 15 इसके अंदर होगा, तो हमारा वस्तु कहाँ रहा होगा? पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में कौन सी स्थिति है? छठवां। और छठवीं स्थिति में वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनती थी? दर्पण के पीछे। और क्या होता था? आभासी और सीधा, वस्तु बड़ा। तो देखिए क्या बना? आभासी, सीधा और वस्तु बड़ा। तो कैसे पता चलेगा इसकी प्रकृति जो है आभासी है? यहाँ पे आया है प्लस, अगर माइनस आता तो वास्तविक होता, प्लस आया तो आभासी है। अभी बताए हैं कि इधर प्लस रहता है, इधर माइनस, तो यहाँ पे v का मान क्या आया? प्लस में। अतः यह है इसका प्रतिबिंब। अतः लिख दीजिए, यह भी पूछता है प्रकृति के बारे में। इसका प्रतिबिंब आभासी, इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आभासी के साथ हमेशा सीधा, तथा वस्तु से बड़ा। वस्तु 15 सेंटीमीटर है और यही कितना? 60 सेंटीमीटर दूर बना, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। एकदम पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। कभी भी ऐसा डाउट होगा ही नहीं कि हमको सवाल नहीं आता है साइंस का, एकदम आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ये 2024 में आया था, ये 2023 में। अब इससे थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेवल चलते हैं। चलिए इसको मिटाइए, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चों, अब जो है 2 क्वेश्चन और आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा यूपी बोर्ड 2023-22 में। अब ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए, यूपी बोर्ड 2016, 22, 23, 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है। अभी है क्या, हम उसको समझाएंगे इतना आसान तरीके से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहले एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में किया था, ये क्या है? उत्तल दर्पण के बारे में दिया। देखिए दिया क्या है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि वस्तु हमारा क्या है? 40 सेंटीमीटर दूर है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चा लोग, हम लोग जानते हैं, चिन्ह परिपाटी में पढ़ते हैं, जो उत्तल दर्पण होता है इसमें U और V और F। V हमेशा दर्पण के इस तरफ रहता है तो यह प्लस में रहता है, U हमेशा दर्पण के इस तरफ बनता है तो ये भी प्लस में रहता है, U हमेशा दर्पण के इस साइड में रहता है तो ये माइनस में होता है। चिन्ह परिपाटी में लिखा है कि U हमेशा माइनस में रहता है, V हमेशा प्लस में और F हमेशा प्लस में रहता है, क्योंकि जब आप बनाते हो तो दर्पण के इस तरफ आप F भी पाते हो और V भी पाते हो। ठीक, इतना चीजें आप अगर समझ रहे हो तो सवाल हम बहुत आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, हमेशा आप लिख लीजिए दिया है। इससे होता ये है कि थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है और पेज भी भरता है। ठीक है, पेज भरना एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो मान लेते हैं वस्तु से प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? U, बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। आप लोग बताओ यहाँ माइनस होगा कि प्लस? हमेशा वस्तु चाहे अवतल में रहे चाहे उत्तल में, हमेशा वस्तु होता है माइनस, लिख दिए माइनस। फिर आगे आते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यहां से क्या हो गया? V कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, इसलिए ये क्या रहेगा? दर्पण के इस तरफ प्लस में रहेगा। अब हमको चाहिए क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी
ये क्या होता है एफ। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, फोकस जब भी आएगा माइनस में ही आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि ये भी दर्पण के, ओह माइनस कर रहे हैं, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि फोकस दूरी प्लस में रहता है, यह दर्पण के इस तरफ रहता है, अभी शुरू में ही बताया। ठीक, अब इसके बाद फिर 1/f हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं? अभी तो आप ही ने पढ़ाया था कल। 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ठीक, u और v में अंतर आप लोग बनाने में समझिएगा। v हमेशा यहाँ पे इस तरीके से रहता है और u इसे लाते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, 1/f निकालना है ना, तो इसे रहने दीजिए। 1/v का मान क्या दिया है? 1/v का मान दिया है 10 और 1/u का मान कितना है? 40, माइनस में 40। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? अभी माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या होंगे? हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस 1/40 हो जाएगा। ठीक, 10 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा, और 10 × 40 और उसके बाद 40 से कम 40, तो यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से 1/f बराबर हो जाए 4 में से 1 जाएगा 3, 3/40। अब आगे क्या कर सकते हैं? तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो 1 यहाँ पे 3 हो गया, ये 40, उल्टा करो 1/f है यफ, अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं यफ बराबर 40/3, 3/40 था तो 40/3 हो गया। अब आप भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, अब बचा कितना? 1, 3 त्रिका 9, 13.333, ये हो गया आंसर। फोकस दूरी क्या आया? प्लस में। क्यों आया? क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर रहती है, इधर का माइनस होता है, इधर का प्लस होता है। बार बार बता रहे हैं। ठीक हो गया ना, बिल्कुल आसान है, ये आंसर है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने। ठीक है, बहुत एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्यों थोड़ा सा कठिन है इससे? क्योंकि इसमें गुना उना दे दिया, u और v का मान नहीं दिया, बस उसमें रिलेशन दे दिया है। देखिए लिखा, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु की रखी जाए कि 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना दूरी पर रखा जाए। अगर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब 20-25 सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, वही 5 गुना हुआ ना। तो अब बताओ, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी जो होता है v/u, वो कौन बनाता है? m बराबर होता है I/O और बराबर होता है -v/u। तो यानी कि ये क्या है? दोनों का अनुपात ही है ना, तो अभी अनुपात दिया है। गुना का मतलब अनुपात होता है, 2 गुना 3 गुना अनुपात। तो यहाँ पे दिया है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है? -v/u। अभी उसको पहले लिख लो, रेखीय आवर्धन दिया -5 सेंटीमीटर, 5 गुना दिया है, सेंटीमीटर छोड़ो। अब यहाँ से m बराबर हम जानते हैं -v/u होता है, और m का मान कितना दिया? -5, माइनस माइनस खलास, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 5u। ठीक, v बराबर क्या हो जाएगा? 5u। इसको आप लोग याद रखिए, ये बड़ा जरूरी वाला चीज। अगर आवर्धन नहीं लिखते तो क्या नहीं आता तब भी मान लेते u है v है। कैसे मानते? देखिए, अब यहाँ पे जो वस्तु की दूरी है उसको मानते v u, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको मानते v। अब प्रश्नानुसार दिया ही है, जो v है वो u का क्या है? 5 गुना है, ये दिया है। ठीक, तो भी वही आता, और हम नियम से लिख रहे हैं तब भी वही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताएंगे कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में रहता है। और इसके बाद चलिए लिखते हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में रहता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान क्या है? माइनस में
15, और v का मान क्या है 5u, v का मान यहीं से रखेंगे, v का मान 5u। इसी तरीके से u का मान क्या है, बस u है, u का मान क्या है, u है। अब एक चीज आपको डाउट करेगा, तो यहाँ पे चिन्ह क्या रखे, प्लस का कि माइनस का। तो आपको बता दें कि ये जो है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 5 गुना बन रहा है, फोकस दूरी क्या है, माइनस में है। तो अभी दोनों का आप चिन्ह निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप ऐसे सॉल्व करते रहिए, अभी चिन्ह निर्धारित हो जाएगा। 5u और u, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद इधर है 1/15, माइनस का है तो रहने दीजिए, बीच में बराबर। 5u और u क्या हो गया, एलसीएम 5u से कट गया तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, देखिए u से u कटा तो यहाँ पे बचा कितना, 5 बचा ना। अब आगे आते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर क्या हो जाएगा, 5 1 6, 1/-15 अब बराबर हो जाए 5 1 6/5u। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, आगे इधर लिखते हैं, उधर तो जगह फिलहाल दिख नहीं रहा है, ठीक है। तिर्यक कैसे है, इधर तो 1 का 5u में गुणा हुआ 5u, आप 15 छक्का 90, माइनस में कितना हो गया 90, तो यहाँ से कट गया, u बराबर कितना आ गया 18 5 90, u बराबर माइनस में 18 आ गया। अब देखिए चिन्ह निर्धारित हो गया ना, u का मान हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है, तो माइनस में आ गया। आता है वस्तु की दूरी 18 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं चूंकि जो प्रतिबिंब है v वो क्या है 5u के बराबर है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे माइनस में 18, तो 18 5 90, v बराबर हो जाएगा माइनस में 90। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई बच्चा लोग बताओ, प्रतिबिंब की दूरी आई 90 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, है ना। तो ये क्या है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक होगा और क्या होगा उल्टा, तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। बिल्कुल एकदम एक एक चीज लिखो, है ना, जितना जानते हैं सब लिखिए इसी में, एग्जामिनर को लगे कि एकदम जानकार लौंडा सवाल लगा रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल करते हैं, बिल्कुल और मस्त मस्त सवाल लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ गए, एक लेवल और ऊपर आ गए। ये क्वेश्चन देखिए उससे थोड़ा सा हटके है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से ला रहे हैं, और जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, यानी 8-10 क्वेश्चन कराएंगे, वो 8-10 टाइप के रहेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई यानी आकार ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब आया 2022 में और 2020 में, ठीक। अब इसमें कई सारी चीजें आ गई, आप बिल्कुल हो गए कंफ्यूज, आइए हम आपको डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। एकदम आपको कोई भी बहाना नहीं खोजना है। बहुत लोग कहते हैं सर हमको तो थ्योरी समझ में आता है, सवाल नहीं समझ में आता है। अब इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, अब जितना मन करे उतना बढ़िया से सीख लीजिए, क्योंकि अब कोई बहाना चलने वाला है नहीं। देखिए बहाने तो बहुत सारे हैं, हजारों बहाने हैं, लेकिन पढ़ने की कोई ना कोई एक वजह जरूर होगी, उसी वजह से आप पढ़िए। आई बात समझ में, क्योंकि अगर मान लेते हैं जो ये आपका एग्जाम है एक बार निकल जाएगा, तो फिर आप उसको दोबारा फिर से बढ़िया नहीं कर पाएंगे। इसी बार बेहतर से बेहतर करिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ होता नहीं है। पछताने से बढ़िया है क्या किया जाए, बढ़िया से मेहनत किया जाए, ठीक है। आइए समझते हैं सॉल्व। दिया क्या है, पहले इसको डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण यहाँ पे है, ये P है, ये क्या है F है, यहाँ पे क्या होता है C होता है। अब हम कंफ्यूज हैं, इसमें कई चीजें दी हैं। अब बाबू यहाँ पे अगर मान लेते हैं AB कोई वस्तु है,
तो वस्तु की दूरी u होती है, लेकिन वस्तु की लंबाई होती है, याद आ रहा है, आवर्धन क्षमता, उसमें क्या होती है, वस्तु की लंबाई वो होती है, याद आ रहा होगा वो। इसी तरीके से अगर जब प्रतिबिंब बनाते हैं, जहाँ पे काटता है, तो यही काटा, यही इसका प्रतिबिंब है, तो ये क्या होता है, बी डैश ए डैश। अब यही प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, आई, क्या होती है, आई। लेकिन यहाँ से जो प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, वी। अब समझ में आएगा आई क्या है, वी क्या है, वो क्या होगा, बहुत पहले समझ लिए होंगे। तो इसीलिए कहते हैं थ्योरी का एक एक क्लास देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चारों क्लास बिल्कुल आप अच्छे से देख लीजिए, तभी ये 5वां क्लास आप करने आइए। अगर जो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या किए, आपको खोजना ना पड़े, भटकना ना पड़े, उसका एक प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया सा बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एक किनारे से सीरियल लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 50 तक आएगा, ठीक। अब देखिए आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, बाकी उसके लिए सभी चीज़ों के लिए हम हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। एक का लाइन में बहुत कुछ बोल दिया, यानी क्या दिया है, फोकस दूरी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ना, दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया, या दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में कि माइनस में, फोकस इधर है माइनस में, फोकस दूरी यही है ना, ठीक, माइनस में। और इसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण के सामने भी 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, u बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर है, कहाँ है, 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु हमेशा क्या रहता है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। फिर कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, ये वस्तु की लंबाई ओ है, क्या है, ओ, और ये दूरी क्या है, u, ये u हो गया, आई ओ हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे वस्तु की लंबाई, दूरी तो आप लिख लिए, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ई प्लस माइनस में नहीं होता है, 2 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कितना दूर बन रहा है, प्रतिबिंब की, कहाँ से लिखेंगे, दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v, v सही से बनाओ, v, यही आपको ज्ञात करनी है। v हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति यानी कि क्या है, प्रकृति आभासी है कि सीधा है, वास्तविक उल्टा है, ठीक है, बड़ा है छोटा, वही प्रकृति हो गई। और लंबाई यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई का मतलब है आई आपको ज्ञात करना है, ठीक है, लंबाई आई बराबर क्या होगा, इतने चीजें आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले v ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में मेरे लाल क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, समझ में आया। अब यहाँ पे f का मान क्या है बच्चा लोग, माइनस में 20, 1/-20 प्लस v का मान क्या है, 1/ प्लस काहे लगा रहे हो, गुरुजी आप लगा रहे हैं, अरे अच्छा ठीक है कोई लगा है। अब यहाँ पे क्या है, 1/v का मान वही तो निकालना है, निकाल ले। u का मान माइनस में 30, 1/-30। अब 30 को उधर ले जाए, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, अब बराबर हो जाएगा 1/v। अब देखिए 30 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 30 दूना 60 और 20 तिया 60, अब बराबर हो जाएगा 1/v। भिन्न का जोड़ है, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आता है तो क्या करेंगे, सीख लेंगे और क्या करेंगे, ठीक। अब यहाँ से दिख रहा है,
हो जाएगा 3 में से 1 2 गया, माइनस का 1 माइनस का है ना, 1/60 बराबर 1/v। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे। देखिए अब समझिए आगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 60। v का मान क्या आ गया, माइनस में 60। अतः प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, दर्पण से कितना है, -60 सेंटीमीटर है, -60 सेंटीमीटर है। अब प्रकृति आप कैसे बताओगे, जो हमारा प्रतिबिंब है माइनस में आया, यानी इधर है कि इधर है, इधर है, इधर क्या बनता है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब क्या होगा, अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक के बाद उल्टा, तथा वस्तु से छोटा कि बड़ा। देखिए वस्तु 30 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर का बना है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। अभी क्वेश्चन का आंसर हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। अभी तो 2 गज नापी है जमीन, पूरा आसमान बाकी है। देखो अब क्या करेंगे, अभी तो मेन है, इस पे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला नहीं है। अब जो लिखेंगे उस पे मिलने वाला है। क्या आपको ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई। ठीक, ये वाला तो हम जानते हैं। रेखीय आवर्धन लिखेंगे, हम जानते हैं, लिख दीजिए, थोड़ा बढ़िया से लिखिए, ऐसे थोड़ी ना आपको 4 नंबर मिलेगा। जानते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन याद आ रहा है, रेखीय आवर्धन लिखाए थे, m बराबर था m बराबर था आई बटे ओ, अब बराबर था -v/u। समझ में आया, तो आई बटे ओ बराबर -v/u रेखीय आवर्धन था ये। तो यहाँ से लिखेंगे आई का मान निकालना है, ओ का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, v का मान निकाले हैं, इतना आया है माइनस, और ये भी माइनस है 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ऐसे लिख लेंगे। फिर u का मान गुरुजी माइनस में 30 सेंटीमीटर, माइनस में 30 सेंटीमीटर। यहाँ से माइनस खत्म। अब आगे आते हैं, तो आई बटे 2 बराबर हो जाएगा 30 दूना 60, 2 बार में कटेगा। अब देखिए आई माइनस खत्म हो गया, लेकिन एक माइनस बचा है, माइनस में 2, तो 2 का जब इधर गुणा होगा तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस में 4 सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, बड़ी है अवस्थ की लंबाई से। अब माइनस आया, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा, जो बताएगा एक चॉकलेट इनाम है उसको, ठीक है, अगले दिन दिया जाएगा। कैसे, इमोजी भेज के, और कैसे दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको मिलना पड़ेगा चॉकलेट के लिए। अब आगे देखिए, माइनस में 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है, एक चीज आपको एक और बात बताते, अगर बच्चा लोग इधर प्रतिबिंब बनता है तो प्लस रहता है, इधर प्रतिबिंब बनता है तो माइनस रहता है, ठीक है। अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा ऊपर कोई चीज रहता है तो प्लस में रहता है, और नीचे अगर कोई चीज रहता है नीचे तो क्या रहता है, माइनस में। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे, इसलिए माइनस में आया। ठीक है, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट है। अब आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक, आइए थोड़ा सा बदल के है, तरीका वही है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में 2020 में पूछा गया है, ज़्यादातर चांसेस है 2025 में आ सकते हैं इस टाइप के। जितने भी क्वेश्चन है टाइप यही रहेगा, 100% टाइप यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अंक बदला रहेगा, पूछने का अंदाज बदला रहेगा। आप अंदाज को भाप सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया से क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अब देखिए अगला क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ज्ञात वही सब करना है, लेकिन दिया क्या है,
इसमें आपको दे दिया है वक्रता त्रिज्या और इसमें आपको दिया था फोकस दूरी। टाइप तो वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है ना, जितना भी क्वेश्चन आएगा एक एक तरीके से, एक बढ़िया से लेवल वाइज आएगा। ठीक है, इसको छांट के बढ़िया से रख दिए थे हम। आइए समझते हैं, यूपी बोर्ड 2023 में ये पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, आप एनसीईआरटी के बुक में जाके देखेंगे तो ये किताब क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, रहने दें। दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब बताओ बाबू, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर रहता है, माइनस होगा कि प्लस, बिल्कुल होगा प्लस। चिन्ह परिपाटी आप जाके देख लीजिए पिछले वाले क्लास में। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है, यहाँ भी बता रहे हैं, कहाँ कंफ्यूजन है। ठीक, और इसके बाद फिर यह बराबर 15 सेंटीमीटर आ चुका। अब बाकी सब वही तरीका है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, दूरी को बोलेंगे यू, और यू हमेशा क्या रहता है, माइनस में, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो गया। आपको पूछा क्या है, और क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई, लंबाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, ओ, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो पूछा है उसको लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है आई, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि यू कह रहे हैं, वी कितना दूर है, वी ये ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का आकार, वो प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि आभासी है कि सीधा है, वास्तविक है कि उल्टा है, छोटा है कि बड़ा है, वही ना प्रकृति होता है, प्रकृति। ठीक, ये सभी ज्ञात करने हैं। आइए समझते हैं, हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र, हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। तो लिखते हैं यहाँ से 1/f बराबर 1/f का मान है 15 बराबर v का मान है कुछ नहीं, वही तो ज्ञात करना है। f का मान क्या है, माइनस में 30 को उधर ले चलते हैं। जब 30 को उधर ले जाएंगे तो 1/30 प्लस 1/15 हो जाएगा, इधर 1/v रहेगा। 30 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 30 से कम 30, 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30, 30 से कम 30, अब बराबर हो जाएगा 1/v। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले दिन बताए थे कि आप लोग गिनती पहाड़ा, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ सब सीख लीजिए छोटे छोटे बच्चों के साथ जाके बैठ के। नहीं अगर शर्म लगता है छोटे छोटे बच्चों के साथ सीखने में, तो कहीं कोने वोने में सीढ़ी उड़ी बैठ के जाके सीखिए। गधा लोग, इतने बड़े बड़े हो गए आप लोग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है। सोचते हैं मारे कैसे, मारने का मन करता है लेकिन अपना नुकसान हो जाएगा, कैमरा वैमरा फूट जाएगा। आगे देखो, 2 1 3, 3/30 और 1/v। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दाहिया में 30, अब v बराबर कितना आ जाएगा 10। v बराबर क्या आ जाएगा, यहीं लिख देते हैं, v बराबर ये हो गया 10।
सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चा, बी बराबर क्या आया? 10 सेंटीमीटर। कैसा है? प्लस में। प्लस में आता है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है? आभासी और सीधा, दर्पण के पीछे, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आता है प्रतिबिंब, अब नीचे लिखा जाएगा, अभी निकालो सब, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना हमको? हम जानते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक। m बराबर होता है I बटे O माइनस V बटे U, होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? I का मान वही तो निकालना है, O का मान दिया है गुरुजी 5 सेंटीमीटर, V का मान अभी निकाले हैं 10 सेंटीमीटर, U का मान 30 सेंटीमीटर। हाई माइनस देखिए, V का मान 10 रखे हैं, हाई माइनस फार्मूला में से है, ठीक है। माइनस माइनस खलास, ठीक है। अब क्या करेंगे? 10 दिया 30, तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा 5 बटे 3, ठीक है। तो अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 एक कम 3 बचा क्या? 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 1.26 सेंटीमीटर, और आया प्लस में, यानी कि ऊपर रहेगा नीचे नहीं, है ना। फिर एक बार समझो, इधर रहेगा माइनस, इधर रहेगा प्लस, ऊपर रहेगा प्लस, नीचे रहेगा माइनस, ठीक है। इस चीज को आप जितना बढ़िया से समझ सकते हैं उतना बढ़िया से समझ लीजिए। अब लिखते हैं पोथी पत्र, जो भी लिखना हो। अतः दर्पण से, दर्पण से हे भगवान, सर्दी हो गया। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे आओ, 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ से लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। अब आगे लिखिए प्रतिबिंब, बिंब की लंबाई कितना हो जाएगा? I बराबर 1.66 सेंटीमीटर। अब आगे लिखते हैं, यहाँ पे ये प्लस में आया, है ना। और तो क्या हो जाएगा? प्रकृति, प्रकृति क्या होगी? आभासी, आभासी के साथ बच्चा क्या आता है? सीधा, आभासी के साथ सीधा आता है। वस्तु कितना बड़ा है, कितना दूर है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? वस्तु 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब डेढ़ लगभग आया है, तो क्या है? वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है। ये प्रकृति हो गया, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। इस तरीके से ये भी सवाल हो गया समाप्त। दोनों सवाल लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, और दोनों सवाल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये अब मैक्सिमम लेवल का आ रहा है, ठीक है। ये सब सवाल आसान आसान शुरू में 2-3 तो दिए थे, ठीक है, टुच्चे टुच्चे 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले। अब ये सब 4-4 नंबर वाले हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, और भी सवाल करा देते हैं। अब आइए बच्चों, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद देखिए। ये 2 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन लिखा गया है, और यहाँ पे क्या लिखा है? यूपी बोर्ड 2023, 22, 20, 19। ये फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है, आप देख सकते हो। ये इतने सालों में पूछा गया है, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आखिरी टाइप है। इसके बाद फिर कोई भी टाइप आपका बचेगा नहीं जो हम कराए नहीं हो, ठीक है। ये आखिरी टाइप है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 6 नंबर में पूछा जाता है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक मोटर बाइक पर, 1 मिनट, सही है।
अब हम लोग पढ़ते हैं, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहनों को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी और कहाँ बनेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। समझ में आया? एकदम नहीं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है किरण आरेख बना के समझाना है, तो लास्ट वाला काम पहले फर्स्ट में कर लेते हैं। हमको कौन सा दर्पण बनाना है? अवतल दर्पण कि उत्तल? उत्तल। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है? थोड़ा और छोटा बनाते हैं, जो ना सवाल वाल लगाने में दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, तो ये कौन सा दर्पण है? ये है आपका दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण है। फिर यहाँ से मुख्य अक्ष बनाते हैं। क्या बनाए? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। और ये आपका ध्रुव होता है, और यहाँ पे आपका फोकस दूरी होती है, यहीं कहीं आपका क्या होता है? वक्र तत्व केंद्र होता है। फिर वस्तु को हम क्या करते हैं? एक देखिए, मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहनों को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। वक्रता त्रिज्या यानी यही होता है। ठीक है, ये जो है आपका दर्पण है, यानी ध्रुव ध्रुव से लेके इसकी दूरी यही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या आर, यही होता है ना। आर बराबर कितना दिया है? 2 मीटर। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ से जो आर का मान है वो कितना दिया है? 2 मीटर। और कह रहा है वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर? 4 मीटर। तो यहाँ से हम लोग कहीं वस्तु बनाते हैं, कितनी मीटर दूरी पे? 4 मीटर। यानी कि U बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो वस्तु को यहाँ पे 4 मीटर आप रखिए और आगे। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पे है 4 मीटर। यहाँ थोड़ा छोटा करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करने की जरूरत है, नहीं तो सवरिया कहाँ लगेगा। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, तो वस्तु इसे जाएगा, वस्तु जाएगा ना। तो जब जाएगा वस्तु तो कहाँ से गुजर जाएगा? फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। दर्पण है तो परावर्तन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर एक ही आपका जाएगा कहाँ से? कहाँ से जाएगा बच्चा लोग? केंद्र से। और वक्रता केंद्र से जब जाता है तो होता क्या है? होता ये है कि ऐसे गया, ऐसे कायदे से सावधीरा उसी मार्ग से वापस चला आता है। तो यही आपका क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। यानी कि अगर मान लेते हैं हमारा वस्तु ए था और बी था, तो प्रतिबिंब क्या बन गया? ए डैश बी डैश। ये आपका डायग्राम कंप्लीट है। 2 नंबर पर आ जाएंगे। आप डायग्राम बनाएंगे। क्या लिखा है? किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। अब हमारा प्रतिबिंब कितना दूर बना है, इसको हम कैसे बता पाएंगे? जब वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दिया है, दिया है क्या दिया है? एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे अन्य वाहनों को देखने के लिए, यानी इधर वाहन है। ठीक है, इधर क्या है? एक वाहन है मोटर बाइक वाला। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान होकर समझिएगा। 6 नंबर है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना है? 2 मीटर। अब हम आपसे पूछते हैं फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा? फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो आर कितना है? 2 और 2/2, यानी कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो इधर जब रहता है तो माइनस में, और फोकस दूरी इधर है तो प्लस में क्या हो जाएगा? 1 मीटर। प्लस इसलिए लगा रहे ताकि आपको ये भी समझ में आया कि चिन्ह उन्ह भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब आगे क्या लिखा है? बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, यानी कि दर्पण से वाहन की दूरी, ये आपका वस्तु नहीं, क्या है? वाहन है। वाहन की दूरी
u बराबर कितना है 4 मीटर। u क्या होता है, हमेशा वस्तु इधर रहता है, माइनस में होता है, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है, 4 मीटर है, ठीक है। अब आगे क्या निकालना आपको है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा, है ना। दर्पण की, दर्पण से प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, दूरी u और v क्या होगा, और स्थिति और कहाँ बनेगा ये भी पूछा है, और स्थिति कैसी है, दोनों, यानी प्रकृति भी बताना है और स्थिति भी बताना है। हम लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। देखिए सवाल ऐसा हम लोग लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डायग्राम बनाना था, ठीक है, लिखा को बढ़ान का। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से लिखेंगे 1/f का मान कितना है बच्चा लोग, f का मान है 1 मीटर, तो 1/1 लिखिए। अब बराबर क्या है 1/v का मान, यही तो निकालना है, और 1/u का मान माइनस में 4, यहाँ पे है 1 क्या हो जाएगा, माइनस में 4 होगा ना। अब क्या करेंगे, उधर उसको ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 माइनस वो क्या नाम है, प्लस में 1/1, अब बराबर इधर 1/b हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो होगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ से 4 बार में, यहाँ 1 बार में, तो यहाँ से 1/v हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं 4 1 5/4 और बराबर 1/v हो जाएगा। तो अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 4/5, तो ये हो जाएगा 5/40, 0.8 मीटर। 5/40 यानी 8 बार में जाएगा, 0.8 हो जाएगा ना, या तो 80 सेंटीमीटर या तो 8 मीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मीटर में लिखेंगे तो 0.8 मीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 80 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। और माइनस में आया कि प्लस में, प्लस में आया ना, तो अब क्या लिखोगे, अतः दर्पण से वाहन का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कितना रहेगा 0.8 मीटर प्रतिबिंब दर्पण से वाहन का प्रतिबिंब 0.8 मीटर की दूरी, 8 मीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। अब बताओ आप लोग, ये कैसा होगा, ऊपर है सीधा होगा, इधर है, इधर रहता तो वास्तविक रहता, इधर है तो आभासी होगा। हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पे है, 4 मीटर पे है, प्रतिबिंब बना है 0.8 मीटर पे, तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अतः दर्पण से वाहन का प्रतिबिंब 0.8 मीटर की दूरी पर है, बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी और क्या, सीधा, आभासी सीधा, तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और आपको लिखवाए भी थे थ्योरी में कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है, और आभासी ही बनता है, और सीधा ही बनता है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो आपका प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण था, उसके बाद फिर फोकस दूरी था, आवर्धन क्षमता था, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने कर लिया। इसके अलावा और कोई भी टाइप आपका नहीं पूछा जाएगा, सभी इसी टाइप से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो आगे का ही रहेगा, ठीक है। आगे का जैसे इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है अपवर्तनांक के बारे में, वो भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कल डिस्कस करेंगे उसी क्लास में, उसको बता भी देंगे। फिर आगे आपको लेंस के बारे में पढ़ोगे तो इस तरीके से लेंस का भी सूत्र आएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन दर्पण से रिलेटेड जितनी भी
टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको करा दी, 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक का क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर हमारे साथ पढ़ते रहिए। बाकी हमारा काम है आपको बढ़िया बढ़िया मटेरियल खोज के ला के पढ़ाना, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं आपको। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आज से आपको सवालों में डर नहीं लगे, खास करके इस वाले सवालों में, ठीक है। जो बड़े बड़े लिखे रहेंगे लेकिन उसको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है प्रतिबिंब बन गया और यहाँ पे आपका ये सवाल हो गया, 4 2 6 नंबर आपका तैयार है, ठीक है। धन्यवाद।